आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर मिल गया ना, तो नॉर्मल एम्प्लॉय का क्या ऐसा स्टेटमेंट होता है, यार बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। सबको लगा कि मैं रोऊंगी। नहीं, मैं नहीं रोई। मैं पता है इनफैक्ट जाके अपने एचआर से क्या बोल रही थी, हायरिंग एचआर से, सर एक बताइए, निकाल तो निकाल दिए, ये एफएनएफ कब होगा और पैसे तो मेरे को टाइम पे मिल जाएंगे ना। एंड आई एम टू फुल गुड स्माइल, आई एम गिविंग माई 100% विद माई स्माइल। सब बोला तो भाई कैसी लड़की है। हाँ, एक तो तुम निकल भी गई, ऊपर से तुम इतना स्माइल भी कर रही हो, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए भी तो रो दो। मैंने बोला भाई क्यों मैं रो, कौन सा मेरा यहाँ पे खजाना लूट गया है, मेरा किता का जमीन लिखा गया है किसी और के नाम, जो मैं रो, तुच्छी से नौकरी है। भाई एक चीज जान लो, इंडिया में नौकरी का कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, तुम्हारा दिमाग का लोग दही करेंगे और कुछ नहीं। पूरी जिंदगी तुमको उतना ही पैसे दिया जाएगा जिसमें तुम मर ना सको। ठीक है, नौकरी का एक ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, नौकर उतना ही काम करेगा जितना में मालिक उसको निकाले नहीं, और मालिक उतना ही पैसा देगा जितना में नौकर मरे नहीं और उसका नौकरी को छोड़े नहीं। पूरी जिंदगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे कट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही भाई कि तुम अपना जो जॉब है उसको छोड़ दो, लेकिन भाई अपने मेंटल पीस के साथ समझौता करते हुए कोई भी जॉब मत करो। भाई आज के टाइम में, पहले के टाइम में प्रॉब्लम थे कि भाई जॉब नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज के टाइम में इतने सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज है कि पूछो मत। भाई तुम चाय बेच के चाय सुट्टा बार खड़ा कर सकते हो, हैं? तुम डिलीवरी बॉय बन के ब्लिंकिट जैसा कंपनी बना सकते हो, हैं? यहाँ पे ओयो, ओयो जैसा, मतलब कि होटल वाला सिस्टम जो भाई, ओयो जैसा कंपनी यहाँ पे खड़ी होके इतनी बड़ी ब्रांड बन सकती है। ठीक है, तो फिर भी तो तुम सही हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जंजी जनरेशन है। ठीक है, हमारे पास क्या वेलापंती है, रखोगे रखोगे, नहीं रखोगे भाड़ में जाओ। ठीक है, तो इसी सारे फ्रस्ट्रेशन से मैं फ्रस्ट्रेट आके ना, मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं कॉर्पोरेट में काम नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जगह में ठेला लगा लूंगी, मैं चाय बेच लूंगी, भाई मैं कुछ भी कर लूंगी, बट ये सब चीजें मेरे से ना होने वाला है। क्योंकि बहुत टॉर्चर है भाई, बहुत टॉर्चर है। पहले तो तुमको 8 घंटा काम कराएंगे, ठीक है, बोलेंगे 8 आवर्स काम होगा, और बोलेंगे 9 आवर्स, 1 आवर्स तो आपका लंच भी होगा। अरे आर यू इडियट। इतने हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, इंग्लिश 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 बोलते हैं, इंग्लिश थूक दिया, इंडियंस उसको चाट लिए। और सबसे ज्यादा तो कॉर्पोरेट वाले हर चीज में इंग्लिश घुसेड़ देते हैं। तो भाई तुम इंग्लिश थॉट क्यों नहीं लाते। इंग्लिश स्टडी में भी बोला गया है भाई कि किसी भी इंसान का बढ़िया प्रोडक्टिविटी 6 से 7 घंटा का होता है। तुम 9 घंटा क्या सोच के काम करवाते हो, हाँ, कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन देंगे हम लोग। हाँ, कंपनी का सिनारियो पता है क्या है भाई, यंग फ्रेशर को वो लेंगे, और कोई बंदा 12 से 13 लाख रुपया लगा के आ रहा है सिर्फ 25,000 की सैलरी पाने के लिए, और 3 साल बाद निकाल देंगे, ये बोल के अरे मेरे पास तो काम ही खत्म हो गया, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, आपको निकाल दिया गया। भाई अब वो बंदा कहाँ जाए। वो तो सिर्फ एक स्किल्स में माहिर है ना, तुम्हारी कंपनी में अगर कोई 2 साल 4 साल 5 साल दे रहा है भाई, तो तुमको उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो लॉयल होना चाहिए ना। लॉयलिटी तो छोड़ो भाई, वहां पे तुम्हारे सीनियर तुमसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे कि हाँ भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम किस कंडीशन में हो। तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारी चाची मर रही है, तुम्हारा खानदान में पूरा तुम्हारा खानदान पानी में बह जाए, नाव आ जाए, बाढ़ कुछ भी आ जाए, लेकिन तुमको मीटिंग अटेंड करना है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। तो भाई आप अपना मीटिंग अपने घर में रखो। ठीक है, आपका कंपनी आप चला रहे हो, भाड़ में जाओ आप, और भाड़ में जाए आपकी मीटिंग। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी को अपना दिनचर्या चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, बेसिक एवरेज चलाने के लिए जो बेसिक नीड है वो इंसान कहीं से भी कमा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स को शर्म आता था, मुझे शर्म नहीं आता है, और हमें शर्म नहीं आता है। हम चाय भी बेच लेंगे, हम सब्जी भी बेच लेंगे, हम कुछ भी बेचेंगे, हम रैपिडो चला लेंगे भाई, हम ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे, हम कपड़ा बेच लेंगे, हम मेकअप लगा लेंगे, लेकिन कुछ ढंग का काम करेंगे, एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सैलरी नहीं दे रहे हो कोई इशू नहीं है, कम से कम रिस्पेक्ट दो। कोई अगर आपके जगह में आ रहा है काम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका कुत्ता है। और कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी बुरी चीज ये है ना, यहाँ पे काम करने वाले लोग ना सबसे पहले समझते हैं कि जो काम करने वाला ना वो एक नंबर कुत्ता आदमी है, उसको इतना पैसा का जरूरत है ना कि तुम उसको जूता से भी मार के दोगे ना तो वो बेचारा छोड़ेगा नहीं, वो तो कुकुर है, वो जाके उसको चाट लेगा। ऐसा स्टोरी होता है कॉर्पोरेट में, जो कि सबसे गलत चीज है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हमारे जैसे जंजी जनरेशन को लोग वहां पे जा रहे हैं और उनको उनकी असलियत बता रहे हैं। भाई अगर आपको भी ना
फ्रेश टैलेंटेड, एकदम पहले से सीखे सिखाए लड़के लड़कियां चाहिए जो आते ही एकदम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट और स्टनिंग रैंक मार के आपको निकल जाए भाई, तो आपको भी वैसा बिहेवियर रखना होगा। ठीक है, ये दुनिया एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, हर इंसान को एक दूसरे से जरूरत है, तो इंटरडिपेंडेंसी है, तो भाई उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट भी देनी होगी। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कॉर्पोरेट सर्विस छोड़ दिया। हालांकि सिचुएशन कुछ खराब आ सकता है, हालांकि स्थितियां पहले मेरी बहुत खराब चल रही है, एंड लोग मुझसे कहते हैं कि तुम वापस से क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती है, तुम्हारा सब चीज़ अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती है। तो भाई मेरा बस यही कहना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, इनफ।